Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, that is kinds of adverbs. So we are going to study about adverbs. तो adverb क्या होते हैं? A word which modifies the meaning of a verb, adjective, another adverb, a preposition, even the whole sentence is called an adverb. तो ये बताता है जब कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन कैसे हो रहा है, ये एक मीनिंग ऐड कर देते हैं बाय एडिंग द एडवर्ब. अगर हम लिख रहे हैं कि शीला इज़ शाउटिंग, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लिख रहे हैं कि शी इज़ रनिंग या फिर शी इज़ शाउटिंग, तो ये क्या है, ये हम वर्ब बता रहे हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, बट कैसे एक्शन हो रहा है ये हमें बताते हैं एडवर्ब. केयरफुली, लाउडली, स्लोली, लाइक दैट इन वर्ड्स को ऐड करके हम उसमें एडवर्ब को ऐड करके वर्ब को दे देते हैं एक पर्टिकुलर मीनिंग. सो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वालिटी और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. तो इन एडवर्ब्स के लिए हम वन बाय वन पढ़ेंगे. एंड यू हैव टू राइट in your English grammar copy the introduction of the chapter. First you are going to write chapter number 8, kinds of adverbs. Then you are going to write the definition of adverb. Then you will make the table for kinds of adverbs, and like that you will write these 6 adverbs. Then you have to describe each and every adverb with the definition. You don't have to write any example, only definition you have to write. So like that you have to write the intro of this chapter in your English grammar copy. सो फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें पता चलता है उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं सच एज व्हेन, सिंस, ऑलरेडी, येट, सून, एगो, आफ्टर, नाउ, देन, बिफोर, लेट, स्लोली, टुडे, अर्ली एक्सेट्रा. कि कब हो रहा है एक्शन, जो है वो कब हो रहा है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम से हम पता करेंगे. Why are you late today? They met us 4 years ago. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ago और late क्या है, adverb of time है. The next one is adverbs of place. These adverbs answer the question with where. तो यहाँ पर हम where का आंसर करते हैं, जैसे कि here, there, inside, outside, within, without, about, etc. तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करके आंसर करेंगे. माई ब्रदर लिव्स हेयर. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पता चल रही है, जगह पता चल रही है. ही इज़ गोइंग देयर. पीपल कम्स हेयर फ्रॉम एवरी वेयर. देन थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर और क्वालिटी. दीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन विथ हाउ, स्लोली, क्विकली, वेल, बैडली, एक्सेट्रा. तो एक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे ये हमें पता चलता है. रन क्विकली, स्पीक सॉफ्टली, बिहेव नाइसली. तो यहाँ पे क्विकली, सॉफ्टली, नाइसली क्या है, इट इज़ अ एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ पे हमें क्वालिटी पता चल रही है. अब हम आते हैं हमारे फोर्थ वन पे, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ नंबर. तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे, कितने टाइम्स हो रहा है एक्शन. वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑलवेज, अगेन, एक्सेट्रा. लाइक डेली, ऐसा भी हो सकता है, हम इसमें डेली का भी यूज़ करते हैं कि एक्शन कितनी बार हो रहा है. ये हम बताते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर में बाय यूजिंग दीज वर्ड्स गिवन हेयर. एंड फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो वी विल रीड, आई हैव सीन हिम वंस, आई सेल्डम स्मोक, डू इट अगेन. वंस, सेल्डम और अगेन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर है. Then fifth one is adverbs of degree or quality. These adverbs answer the question with how much or to what extent or how far. तो यहाँ पे ये बताते हैं adverb of degree और quality में इन क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि कितना, कितनी ज़्यादा और कितना दूर. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनफ, मोर, लेस, वेरी मच, रेदर, almost, quite, etc. For example, he is rather weak in English. He is almost a bankrupt. Then sixth one is interrogative adverbs. So interrogative adverbs में हम form करते हैं question.
दे आर यूज इन आस्किंग क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो शो टाइम, और वो ये भी शो करते हैं टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी and cause. They include whether, how long, how far, how much, how many, how often, when, why, etc. And where also. How are you? Why do you smoke? Where are you going? So we can see here questions are formed, तो उनको हम बोलते हैं they are used for asking question, that is interrogative adverb. So we have understood all six adverbs of 6 kinds of adverbs we have studied today. You have to remember these 6 kinds, and you have to write the introduction in your English grammar copy also in the way that I have told you to write. You don't have to write example, only definitions you have to write in your English grammar copy. In the next video we will continue forward with our exercises.